अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वर्ड अलादीन में खुश आमदीद। डिंगलिंग 607 RF607 जिसका पुराना नाम 609 था। ये बहुत ही मशहूर तरीन मॉडल है। आपने अक्सर जगह पे ये देखा होगा, कमर्शियल लोग इसको यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये घरों में भी यूज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इतना कामयाब मॉडल क्यों है, और इसके खोल के देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके साथ क्या क्या हमें मिल रहा है। सेकंड पे हम इसको ये देखेंगे कि ये इसमें जो जितने भी रेप्लिकाज या फेक प्रोडक्ट्स आई हुई हैं उसका और इसमें क्या फ़र्क है और हमें कैसे पहचान होगी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सी है। थर्ड पे हम ये देखेंगे कि इसको ये ख़राब क्यों होती है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, अगर ख़राब हो गई है तो रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ पार्ट्स भी मौजूद हैं, हम आगे आपको बताएंगे। और फोर्थ पे हम ये देखेंगे इसकी आजकल जो प्राइस चल रही है, फ्रेश प्राइस, वो क्या है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और तफसील में देखते हैं। ले जनाब, ये आगे हमारे पास डिंगलिंग की 607 जिसको 609 पहले कहते थे। आपको मैंने पहले बता दिया, इसका नाम बदल गया। नाम इसलिए उन्होंने बदला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स आ गई हुई थी। मतलब 609 के नाम से डिंगलिंग से मिलती जुलती चीज़ें आ गई थी जो कि कस्टमर को पता नहीं चलता था, और वो हल्की क्वालिटी की चीज़ें थी, जिसकी वजह से इसका नाम ख़राब होना शुरू हो गया। तो इन्होंने जो इसका ये इम्पोर्टर साहब है, इन्होंने इसको नाम चेंज करवाया ताकि मसला ना हो, इनकी प्रोडक्ट का नाम ख़राब ना हो। चलें इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है। ये इसके पार्ट्स हैं, बाहर नज़र आ रहे हैं आपको, इसको हम बाद में देखते हैं। चलें जी, ये आ गया इसका बॉक्स, और ये कॉर्डलेस होती है, चार्ज होकर चलती है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको खोल के दिखाते हैं और इसकी तफसील है जो कि आपको मैं वैसे ही बता दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं सर, जो तफसील लिखी हुई है इसकी। चलें खैर इसको खोलते हैं सर। ये इसका बॉक्स खुल गया। सबसे पहले इसका है यूज़र मैनुअल, जो कि अंग्रेज़ी में है और हम इसको नहीं पढ़े, सारी चीज़ें तकरीबन पता हैं तो आपको मैं बता दूंगा मेन चीज़ें। ये सर आ गया आपका ट्रिमर, ठीक है। बहुत ही ये शानदार ट्रिमर है। इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो बहुत अच्छी है। ये इसके ऊपर एक कॉम लगा हुआ है, इसको मैं उतार रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये इसको अगर आप ब्लेड को देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका ये गोल्ड कलर में ब्लेड है इसका। ये इसके पीछे स्टिकर है ओरिजिनल का, और ये इसके पीछे बाकी डिटेल लिखी हुई है इसकी चार्जिंग वोल्टेज वगैरह की। चलें इसको हम इधर रखते हैं एक दफ़ा। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें, उसके बाद आता है जी ये इसका चार्जिंग स्टैंड है, और इसके अंदर एक ये इसका ब्रश है। चार्जिंग स्टैंड है, इसको यहाँ पे चार्जर लगेगा पिछली साइड पे, और इसके ऊपर हम मशीन रखेंगे चार्ज करने के लिए। चार्जिंग स्टैंड आ गया, और ये आ गया हमारे पास ब्रश, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं। ये उसके बाद आ गया कॉम्स मुख्तलिफ साइज़ के कॉम्स हैं इसके साथ। स्टार्ट होता है 4 नंबर से, 4 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 12, और 12 के बाद 16, और 16 के बाद 20। ये इसलिए होते हैं कि आप मतलब अगर बियर्ड का साइज़ इससे रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर आप मतलब बियर्ड को कोई छोटी बड़ी रखते हैं या कटिंग में यूज़ होते हैं, जब बाल कट रहे होते हैं तो उसमें भी इसके साइज़ जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो हमें डिब्बे में निकल रही है वो है जनाब इसका चार्जर, ठीक है। इसका चार्जर 5 वोल्ट और 150 मिली एम्पेयर का चार्जर है, और इसकी जो पिन है ये DC पिन है, रेगुलर पिन, सही है। ये इसका चार्जर आ गया। उसके बाद आ गया सर इसका ये आ गया लुब्रिकेंट। ये ऑयल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस मशीन के लिए, ये नहीं लगाने से अक्सर मशीन ख़राब होती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑयल, ठीक है। हम सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा तफसील में देखते हैं। सबसे पहले मशीन है तो ये इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जो हमने उतार दिया, ठीक है। इसके ऊपर 2 स्पीड्स हैं, आपको यहाँ पे अभी 0 है, 1 2, ठीक है। ये आपको मूव करती हुई मैं करीब से दिखाता हूँ, मूव करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है और ये कटिंग बहुत अच्छी करती है, सही है। और इसको चार्ज करने के लिए ये है स्टैंड के ऊपर रखना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। रेगुलर ये स्टैंड के ऊपर ही पड़ी रहती है, और इसको आप तार लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आसानी इस चीज़ की है कि ये सारे कॉम्स इसके साथ हैं, और किसी भी साइज़ में आप अपनी बियर्ड को, अपनी हेयर्स को रख सकते हैं, और आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि घर में जब आप सपोज आप बियर्ड है, आप किसी एक साइज़ में रखना चाह रहे हैं, आपने सिंपल उसको एक कॉम्ब लगाया उसको एक, और आपने पूरे फेस पे इसको लगा दिया, तो आप एक ही साइज़ के बाल सारे के सारे हो जाएंगे। आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि बाल छोटे बड़े रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल इसलिए है कि क्योंकि ये एक तो बहुत पुराना चला आ रहा है, और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि ये तकरीबन अगर आप ये लेते हैं तो आप घर में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम भी आपके पास ये कोई 2 साल ये मशीन चल जाएगी। हाँ, अगर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पास भी कम से कम भी कोई 1 साल ये मशीन लाजमी चल जाती है, उसके बाद ये रिपेयर हो जाती है। अच्छा, ये तो मशीन होगी, आपने तकरीबन इसकी सारी चीज़ें देख ली। अभी आपको ये बताता चलूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है।
क्योंकि जो इसमें फ़ेक प्रोडक्ट्स आती हैं वो बहुत ही हल्की क्वालिटी की हैं और बाल सही नहीं काटती, बैटरी लो हो जाती है जल्दी, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, फजूल से आवाज़ देती है। आपने क्या देखना है, अभी सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी मॉडल होगा जिसके ऊपर 609 लिखा होगा 609, वो होगी फ़ेक, आपने वो नहीं ख़रीदनी, ठीक है। अभी कंपनी ने क्या किया है, डिंगलिंग ओरिजिनल साथ लिख दिया है और इसके ये बैक पे भी जो है ये डिंगलिंग ओरिजिनल लिख दी है, ठीक है। ये डिंगलिंग का लोगो है, ठीक है, ये वाला इसका लोगो है, ये वाला, सही है। इसके अलावा भी अगर लोगो कोई और नज़र आए तो वो ओरिजिनल नहीं है। सबसे एक और बहुत मोटी निशानी इसकी ये है कि डिंगलिंग की जगह पे डिंगलोंग आया हुआ है, ठीक है, जो कि डिंगलिंग नहीं है। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी का बहुत फ़र्क है और इसकी प्राइस का उसकी प्राइस का तकरीबन 50% फ़र्क है। वो इस क्वालिटी की चीज़ नहीं है। डिंगलोंग है, सेम स्पेलिंग्स में भी है, कुछ स्पेलिंग आगे पीछे किए हुए हैं, ले देकर उन्होंने जो भी चीज़ बनी हुई है, इसके रेप्लिकास जितने भी हैं कोई ख़ास क्वालिटी के नहीं है। तो आपने जो भी लेना है डिंगलिंग स्पेलिंग्स देख के लेना है और 607 मॉडल लेना है, क्योंकि 609 जो है वो बंद हो चुका है। अभी थर्ड भी हम ये देखेंगे ये ख़राब क्यों होती है। सबसे जो पहली चीज़ है वो ख़राब होती है इसको चार्ज ना करने से, क्योंकि कंपनी है ना, कंपनी भी कहती है कि भाईजान इसको आप चार्ज करो 8 घंटे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कंपनी जो तफसील लिखी हुई है, ठीक है। इस पर अगर आप ये देखेंगे, डिस्चार्ज 45 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली आफ्टर चार्जिंग, मतलब 45 मिनट चलती है फुल चार्ज होने के बाद। चार्जिंग टाइम है जो 8 घंटे है, ठीक है, मतलब 8 घंटे अगर आपने चार्ज किया तो ये 45 मिनट तक चलेगी, ठीक है। अब तो इसका अभी सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग जो है ना इसको चार्ज नहीं करते, हम घंटा 2 घंटे 3 घंटे चार्ज कर लिया मैक्सिमम, हम ये समझते हैं कि बस ये फुल चार्ज हो गई, जबकि ये नहीं होती। अगर आप ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने घर में ये रखी हुई है, तो कम से कम इसको 1 महीने बाद इसको फुल चार्ज लाजमी किया करें। रूटीन में अगर 2-4 घंटे भी आप लगा रहे हैं तो इसको फुल चार्ज आपने लाजमी करना है, ठीक है। अगर फुल चार्ज रखेंगे तो इसकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। इसकी जो बैटरी है वो ये वाली है, ठीक है, और ये बैटरी है आपको कोई 300 के ऊपर नीचे ये बैटरी मिलेगी। ये 2 डबल ए साइज़ के सेल हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ये इसके अंदर लगते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो होगी चार्जिंग का इशू। दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ ख़राब होती है वो है इसकी ये ऊपर वाला जो है इसका हेड है जो कि कटिंग करता है। अच्छा, ये हेड क्यों ख़राब होता है, ज़्यादातर लोग हैं वो इस पर ऑयल नहीं लगाते, मतलब उन्होंने जब से नई मशीन ली हुई है और मशीन ख़राब होने तक उन्होंने एक दफ़ा भी उनको ऑयल नहीं लगाया होता। ऑयल नहीं लगाते तो ये मशीन चलने के बाद चल के ये हैं इसके जो ख़राब हो जाते हैं, इसके जो स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसको ऑयल लगा के रखें, इसको रेगुलर ऑयल लगा के रखें। ऑयल सपोज आपका ये ख़त्म हो गया तो जो घरों में नॉर्मल ऑयल होता है जिसको कहते हैं हम जो सिलाई मशीन को लगता है ऑयल, ठीक है, जो दूसरी मशीनों को लगता है, वो ऑयल लगा के आप इसको लुब्रिकेंट कर सकते हैं जिससे ये चलती रहेगी, ठीक है। अभी सपोज़ ये अगर आपका हेड ख़राब हो गया तो आप बड़ी आसानी से इसको उतार सकते हैं, ठीक है। इसको आप उतार के और जैसे ये नया हेड है, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको इधर रख के सिर्फ पुश करना है और ये लग गया, सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ऑयल लगाना है इसको। दूसरा ये था कि इसको खोल के भी साफ़ करना है आपने, इसको खोल के अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। इसके अंदर बाल रह जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, सही है। ये भी हो गया, हेड की बात हो गई। अब तीसरी चीज़ इसमें ख़राब होती है ना, वो होती है मोटर, ठीक है, और ये इसकी मोटर आ गई। अब ये चीज़ ख़राब होती है, इसकी वो ख़ास वजह नहीं है, ये जब इस पर लोड ज़्यादा आता है मोटर पे तब ये ख़राब होती है। जैसे आपने सफाई नहीं की, ऑयल नहीं लगाया, तो एक तो मोटर पे लोड आएगा, दूसरा ब्लेड पे लोड आएगा, दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो मोटर भी इसकी मिल जाती है, हेड भी मिल जाता है, सारी चीज़ें स्पेयर में मिल जाती हैं। ये मोटर कोई 250 के करीब होती है। इसकी अगर कीमत की बात करें, जो इसका हेड है कोई 400 के करीब होता है और इसकी जो बैटरी है कोई 300 के करीब होती है। ये सारे वो पार्ट्स हैं जो कंपनी से ओरिजिनल मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपने हल्का पार्ट इसका कोई भी यूज़ नहीं करना। चलें, ये तो हो गया हमारी इसकी तीसरी बात। अभी चौथी बात यह है कि इसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस जब हमने ये जो मुझे याद है हमने जब सेल करना स्टार्ट की थी तब इसकी प्राइस होती थी कोई 800 के अराउंड, ठीक है। आजकल तो प्राइस इसकी काफ़ी हाई है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी मोनोपोली है। ये जो इंपोर्टर साहब हैं, जैसे ये शहजाद असलम साहब हैं, ठीक है, ये इसको इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक ही बंदा है जो कि पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट कर सकता है और कोई भी दूसरा बंदा इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी डिमांड बहुत आई है, बहुत बंदे इसको बाय करने वाले हैं। इसकी प्राइस जो भी हो लोग इसको बाय करते हैं, ये तो कंफर्म बात है। इसी वजह से ये इसकी प्राइस जब दिल करता है इसको बढ़ा देते हैं। खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ये जानते हैं इंपोर्ट पे इनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते होंगे या कि करेंसी का जब हेर फेर होता है, लेकिन फिर भी जो भी प्राइस ये रखते हैं इनकी ये चीज़ बिकती है, बस बात ये है एंड पे।
तो यह कि अभी जो कीमत चल रही है इसकी कोई चल रही है 1800 के करीब, सही है। तो आपको मतलब हर जगह पे कीमत का थोड़ा बहुत फ़र्क मिल सकता है, कुछ 150 ऊपर या नीचे हो जाता है, क्योंकि वो इसकी कीमत कोई फाइनली या डेड श्योर नहीं होती। हर बंदे के अपने मामलात होते हैं, उस हिसाब से इनकी कीमत होती है। तो सर जी, कीमत की बात हो गई, क्वालिटी की बात हो गई, रिपेयरिंग की बात हो गई, चलें ये बात ख़त्म हो गई इधर। ले सर जी, ये आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके मतलब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस मशीन के बारे में, अगर कुछ चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ें रह जाती हैं जहन में होती हैं, लेकिन वीडियो बनाते हुए ना जहन से निकल जाती हैं कि यार ये चीज़ बाद में याद आता है, ये चीज़ रह गई थी। खैर, अगर कुछ आपको लगे कि इसमें होना चाहिए था, मुझे कमेंट में बताइएगा, हम वीडियो दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मशीन चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है हमारा, हम आपको डिलीवर भी करा देंगे। ओरिजिनल, सिर्फ ओरिजिनल होती है हमारे पास, दूसरी नहीं होती। और ये हैं इसके पार्ट्स। हाँ, अगर आपकी मशीन कभी होता है कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आप पूरी की पूरी मशीन नहीं लेना चाहते, तो आप थोड़े पैसों में अपनी मशीन को रीन्यू कर सकते हैं, ये पार्ट्स उसमें लगा के, ये भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। बाकी ये चार्जर तो बहुत कम ख़राब होता है, और ये ऑयल ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा तो होता है ये पहले ही, तो आप वो मशीन वाला ऑयल इसको लगा सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी किया करें, कमेंट से हमें बहुत हौसला होता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी हमें। सर जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।